जो लोग ये कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर हो रहा है, मैं कहता हूं परसेंटेज निकालें और महफिल में देखें कितने बूढ़े आए हैं और कितने जवान आए हैं। अगर जवान ज्यादा आए हैं तो फिर ये कहो कि जवान हुजूर के करीब होते जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत आवाज आपने अपने रब की पाकी बयान करने में निकाली, मेरा जी करता है आधा घंटा तो बोल ही लूं आपको देख के, है ना। उम्मीद है जिनके गलों में ये बिल्ले पड़े हैं ये कमेटी के मेंबरान होंगे, ऐसे ही है ना, या किसी का छीन के लाए होगा। कमेटी के लोग बैठे हुए हैं ना। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रजा साहब क़िबला, उस इलाके में काफी वक्त गुजार चुके हैं। मेरे इलाके को ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं आपके इलाके को जान गया। उम्मीद कर सकता हूं कि आप आधा घंटा बैठे रहेंगे। कमेटी वालों का एतबार नहीं करूंगा मैं, तक बैठे रहेंगे। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है। पीछे वाले कतई लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे अब तक तो बोलना ही नहीं पड़ा, अब भी सारा काम आगे वाले कर रहे हैं। अगर अब भी चुप रहोगे तो ये स्टैंड स्टैंड सारे हटवा के फिर वहां बैठ के तकरीर करूंगा। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। हाँ देखो बाबू, मोबाइल में तो रोज देखते रहे हो, आज सामने से सुन लो। जब थक जाइएगा ना तो चुप हो जाइएगा, ताकि मैं समझ लूं कब सलाम पढ़ लिया जाए। अजमत भाई इतना खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे, मैं ये देख रहा था कि कोई सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहा था कि मुंह खोलना पड़ेगा। अच्छा मैं एक सवाल कर सकता हूं आपसे, ये आपका नहीं है पूरे बिहार का हाल है, इतना बड़ा पंडाल क्यों लगाते हैं? और हवा ही आ रही है इसी में। है ना, बड़ा बड़ा होता है ना, तो इसकी थोड़ा सा एक जो फासला है ना, एक सुकून से दूसरे का थोड़ा इधर से कम होता ना तो खूबसूरत होता। जलसे वो बड़े नहीं होते जिनके पिंडाल बड़े होते हैं, जलसे वो बड़े होते हैं जिनके पैगाम बड़े होते हैं। ये आप याद रखिएगा। अगर आप ये सोच के यहाँ बैठे कि मूड बनाएंगे तो आपका ये पिंडाल भी बेकार है, आपकी ये मेहनत भी बेकार है। और आप अगर ये सोच के बैठे कि तकदीर बना के जाना है, तो फिर अगर यही महफिल और छोटी जगह में भी हो जाती तब भी महफिल की बारगाह में कबूल हो जाती। सारे ही मजनू नहीं होते, अक्सर खीर खाने वाले होते हैं। आप अंदाजा लगाइए 2 बजे तक कितने लोग रह गए यहाँ। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी कौन जन्नत का हकदार है। और ये तो रब का फजल है कि मेरे हिस्से में नकीब साहब घी आता है, जितना मठा होता है वो सारा छट जाता है, अक्सर लास्ट ही में नंबर आता है। अच्छे ही लोग मेरे मुकद्दर में लिखे रहते हैं, लेकिन अल्लाह इन अच्छों को इतना अच्छा और कर दे कि ये टोपी ओढ़ के आने लग जाए। मेले में आए कि जलसे में?
टोपी लेके आनी चाहिए थी ना। कोई नहीं, आज याद नहीं रही होगी लेकिन आइंदा याद रहेगा इंशाल्लाह। याद रहेगा ना इंशाल्लाह। महफिल के दो नाम हैं, और इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। मैं सोच रहा हूं कि किस टॉपिक पे बात करूं। मुझे कोई मौजू तो दिया नहीं गया कि किस मौजू पे बात करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों बातें कर ली जाए। सारे ही सुन्नी बैठे नहीं है ना सारे? एक ने ऐसे सर हिलाया। सारे सुन्नी, जितने सुन्नी बरेलवी हैं वो जरा कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा जी, बंदा अलग है जिसे तुमने बैठा रखा अभी मिंबर पे। मेरा मिजाज ये है कि मैं ये कभी नहीं कहता हूं उठा के भगा दो, मैं कहता हूं पकड़ के बैठाओ। किसी भी मसलक किसी भी मजहब का हो, उसे पकड़ के बैठाओ और उससे कहो सुन हमारे मौलवी की बात है। अगर हमारा मौलवी झूठ बोले तो जो तेरी मर्जी वो कर, और अगर सच बोले तो फिर दीन कबूल कर। लेकिन हमें अपनी हक्कानियत का इतना यकीन है कि बंदा अगर कोई तासुब का चश्मा हटा के, इंसाफ की ऐनक लगा के सलाम तक बैठ के बातें सुन लेना, तो उसे आखिर में कहना ही पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने। इसलिए हम सुन्नियों के पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल रहता है। अल्लाह हमें सुन्नियों में खिलाए, सुन्नियों में खिलाए और सुन्नियों में खिलाए। क्या बात, नाराज ना होइएगा, मैं थोड़ा कड़वा देती हूँ। अब वो लोग कुछ उधर बैठ के कभी मुझे दिख ही नहीं रहे, कैसे उनसे बात। एक तो बहुत दूर बैठे और ऊपर से लाइट मेरे मुंह में। हमें तो आज ऐसा लग रहा है जैसे चांद को देख के बातें कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह करे धीरे धीरे लोग आ जाएं। खैरियत है सारे लोग? पीछे वाले भी तैयार हैं? भैया अल्लाह मालिक है तुम्हारा, दो तीन हाथ उठे। कैमरे वाले मुसलमान हैं? हाँ तो सुभान अल्लाह आप भी बोल सकते हो, आपको अलग से किराया देना पड़ेगा क्या? मैं एक नारा लगाता हूं, जवाब मिलना चाहिए। लगा लो नारा, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। कई बार लोग कह देते हैं भाई इतनी जोर से उसके कान में बोलो कि उसकी आंख खुल जाए, वो सो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहता हूं कि जब कोई सोया करे जलसे में तो उठाया ना करो। जब कोई जलसों में सो जाया करे तो उठाया ना करो, इसलिए कि जो जलसे में सो जाता है और फिर ख्वाब अगर आता है तो ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूं उसको उठा दो उसको जगा दो, जो जाग रहे हैं वो मेरे नारे का जवाब दें, ठीक है ना? इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। पीछे वाले पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, मैं उनको शजरा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरे यही लोग हैं। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। माइक वाला तो पार्टी से नहीं मिल बैठा भाई, हम तेज हुए तो आवाज हल्की हो गई इसकी।
कोई नहीं, मैं बिना माइक के बोल दूंगा बरेलवी। हाँ, ये इसलिए इस्तेमाल करना चाहता था मैं कि आवाज पहुंच जाए। अगर ये मेरे सीने और गुर्दे को नुकसान देगा तो मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। इस पे सामने वालों को मैं बोलना था सुभान अल्लाह। पहली बार आए तो आज मैं सिखा जाऊंगा आपको कि जलसों में बैठा कैसे जाता है। और अगर आप सुनते रहते तो फिर मुझे सिखा दीजिए कि कटिहार में जलसे सुने ऐसे जाते हैं। ठीक है ना? शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। हर जगह सुभान अल्लाह नहीं, कभी यही सोच लिया करो आगे क्या क्या है। सुन्नी माशाल्लाह, ये बच्चे बैठे हुए, इधर से बच्चे की आवाज आई, 1 2 3, आप तो बड़े हो, 3 बच्चे, वहां वो पीछे छोटा बच्चा बैठा है। खड़े हो रहा बेटे, कितना बड़ा, जल्दी करो। सुभान अल्लाह, कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? बैठना मत बेटे, वरना ख्वाब बुरे दिखाई देंगे। 8 साल, यही ठीक। 10 साल, रोटी कम खाता है क्या? 10 भी अगर मान लें, बजे कितने? सारे बोलो और जोर से, कितने कितने बजे? इधर वालों को भी बता दो कि 2 बज गए। कितने बजे हैं? 2। मौसम कौन सा है? मौसम कौन सा है? इस वक्त कहां होना चाहिए था बच्चों को? बिस्तर में होना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर बैठे हुए कंबल लेके। आप अंदाजा लगाओ, तुम 6 फीट के होके कंबल में बैठे हो, वो 8-10 साल का बच्चा बगैर कंबल के जमीन पे बैठा है। क्यों बैठा होगा ये इतनी रात में? कमेटी वाले बिरयानी बांटने के बाद में बोलो नहीं ना, हर बैठने वाले को 500 रुपए मिलेंगे, एक आदमी का डब्बा नहीं ना, फिर क्यों बैठा है ये बच्चा? ना, वजह यह है, इससे पूछो कि इतनी रात को जाग क्यों रहा है? तो इसका भी इश्क यही कहेगा, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं कि एक उम्मीद ने बैठा के रखा है, एक लालच ने बैठा के रखा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हम यार याद दिला रहा हूं आपको मैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यही इश्क लेकर के बैठे रहे। शुक्र है रब ने हमें और आपको सुन्नी, आप नहीं बोलेंगे तो मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुन्नी बरेलवी बनाया है। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं। सिर्फ 4 यारों को नहीं, आका के सारे वफादारों को मानते हैं। हमारा अकीदा है अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान गनी भी हमारे हैं, मौला मौला अली भी हमारे। आप बरकत समझ गए ना आगे आने की? ये सिर्फ जितने आगे बैठे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले सिर्फ तोल रहे थे बैठे। मौलवी अच्छा बोलेगा कि अच्छा सुनेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महफिल में 4 हो के 4000 हो, मैं 5 लाख में भी ऐसे ही बोलता हूँ जैसे 5 बंदों में बैठ के बोलता हूँ, इसलिए कि मैं सर देख के नहीं, मैं दिल देख के बात करता हूँ। अगर सुनने वाले आशिक होते तो फिर बातें भी इश्क की होती है ना? तो बस ये आगे वाले लोग काफी है मेरे लिए। खुदा आपको सलामत रखे, थोड़ा सा जाग जाइए, और जाग रहे हैं ना तो फिर जरा बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। गौर करने वाली बात है बच्चों, ये बात एक एक जहन में रख लीजिए। हमारा हजरत वाले लोग
कौन से लोग गए बरेली शरीफ? खुदा जरूर ले जाएगा और इंशाअल्लाह तब जाएंगे जब अजमेर जा रहे होंगे। पहली हाजिरी आला हजरत की बारगाह में होगी और आखिरी हाजिरी अजमेर वाले ख्वाजा की बारगाह में होगी। कभी नहीं गए बरेली? एक बार गए, एक बार गए, आप गए एक बार। जो नहीं गए हैं अल्लाह करे वो भी चले जाएंगे। जो नहीं गए हैं खुदा करे वो भी चले जाएं। इसलिए कि बरेली में वो लेटा है जिसने ये कहा था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। वो लेटा है बरेली में जिसने ये कहा था, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाकी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मैं अक्सर ये बात हजरत कहता हूं कि आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। और जो लोग ये कहते हैं कि आला हजरत काफिर बनाने की मशीन है, मैं कहता हूं चैलेंज है मेरा, आला हजरत काफिर बनाने की मशीन नहीं, आला हजरत आशिक बनाने वाली मशीन को कहा जाता है। अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बे को। आला हजरत आशिक बनाने वाली मशीन को कहा जाता है। ये जितनी तनकीदें और जितने तंज इमाम अहमद रजा पे किए गए, काश इस कौम ने इमाम अहमद रजा को पढ़ा होता। गलती थोड़ी हमारी भी रही। हर शख्स ने अपने हिसाब से तारुफ कराया, हर शख्स ने, अल्लाह मनासिर साहब, हर शख्स ने अपने हिसाब से आला हज़रत का तारुफ कराया। कोई रद पे बोलने आया तो उसने कहा, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। जब किसी ने ये सुना तो उस हिसाब लगा लगता बंदूक लेके चला, जब ऐसे तारुफ कराया है ना, जानते हो मैं तारुफ की एक सूरत ये भी समझता हूं कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये जो मिसवाक लटकाए घूमते हैं ना गली गली, मुख्तसर पजामा पहन के, निहायत लंबा कुर्ता पहन के, और अपनी सूफियत का ऐलान करते हैं। मैं कहता हूं वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इतना बड़ा सूफी कि वो कहता है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा सूफी। जरा गौर करें इमाम अहमद रजा की जिंदगी पे और हम अपनी जिंदगी देखें। हम एक तो चिल्ले काट के वली हो जाते, समझ रहे? हम एक तो चिल्ले काट के वली बन जाते, 4 दिन तस्बीह लटका के वली बन जाते, पूरी जिंदगी पाप करने के बाद आखिरी वक्त में दाढ़ी रख के कुर्ता लगा के विलायत का दावा करके जन्नत के ठेकेदार बन जाते हैं। मेरा इमाम अहमद रजा वो है जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत के मुताबिक गुजरा है। उठना बैठना तो छोड़िए, जो सोता भी था तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सोया करता था, जो जागता था तो सुन्नत के मुताबिक जागता था, जिसके सीने में इश्क़ रसूल की ऐसी शमा रोशन थी कि जो बोलता था तो इश्क़ रसूल के लहजे में बोला करता था। लेकिन खुदा तरसी का आलम, आज अगर 8 दिन
तस्वीर पढ़ के बाप मर जाए या मैं मरने लगूं ना, तो मैं कहता हूं सुनो, मेरा गुंबद जरा ऊंचा सा बनवाना, मेरा मजार थोड़ा अच्छा बनवाना। और इमाम अहमद रजा आम बंदा नहीं, 1000 किताबों का मुसन्निफ, जिसको ये शरफ मिला हो कि मदीने गया हो तो हुजूर को देखे बगैर नहीं बल्कि उनके चेहरे की ज़ियारत करके लौटा हो। ये शान इमाम अहमद रजा की है। ये अज़मत रब ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाई है, जिसकी बेशुमार करामतों में से करामत को फतावा रज़विया कहा जाता है, जिसके इश्क के नमूने को हदाई के बख्शिश कहा जाता है। वो इमाम अहमद रजा जब अपनी आजिज़ी पे बात करता है ना, मौत का तसव्वुर आता तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। इतना बड़ा अल्लामा कह रहा है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और पढ़िए आला हजरत को, उनकी जिंदगी को देखिए। खुद मेरा इमाम कहता था, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। हम आला हजरत से सीखें खुदा तरसी क्या है, हम सीखें आला हजरत से, और ये सिखाया है हमें इमाम अहमद रजा। सुन्नियों, आला हज़रत सिर्फ नारे लगाने तक नहीं है, आला हज़रत हमारे किरदार तक होने चाहिए। हमारे उठने बैठने से आला हज़रत का तारुफ हो जाना चाहिए। हमारे लहजे बताएं कि हम आला हज़रत वाले हैं, हमारी जिंदगी बताए कि हम आला हज़रत वाले हैं, हमारा चलन बताए कि हम आला हज़रत वाले हैं, हमारा रवैया हमें सिखा दे कि हम आला हज़रत वाले हैं। ये कोशिश कीजिएगा। मैं इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का भी मौजूद दिया गया है। तवज्जो है आप लोगों को? मैं कहता हूं आला हज़रत को पढ़िए, फिर कहता हूं मैं आला हज़रत को पढ़िए, पढ़िए आला हज़रत को, उनकी जिंदगी देखिए। बताऊं आपको आला हज़रत कौन है? करूं इस टॉपिक पे बात थोड़ी देर, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जी, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। बस आप जमे रहे, बाकी जमे या जन्मे रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, आप उनकी जिंदगी देखें। सरकार आला हज़रत ने कई हजार अशार लिखे, कई हजार, और उन शेरों के जरिए सीने में इश्क़ रसूल की शम्मा जलाई है। हम तो साफ बात कहते हैं कि पहले पढ़ो आला हज़रत को, फिर बात करो आला हज़रत में। उनके किरदार का आलम ये था। आज हमारा मिजाज देखें, हमारा मिजाज, अगर कोई ये कह दे ना माइक में बड़े मौलवी साहब तकरीर करने आ रहे हैं, तो मुकर्रिर साहब का मूड खराब हो जाता है। अरे मुझे अल्लामा नहीं कहा, मुझे कुतुब नहीं कहा, मुझे गौस नहीं कहा, मुझे अब्दाल नहीं कहा। और आला हज़रत 1000 किताबों से ज्यादा के मुसन्निफ हैं, और इतने बड़े अल्लामा हैं कि अगर फिक़ह पे लिखने लग जाए ना तो अपने वक्त के इमाम आज़म नजर आते हैं। अगर हदीस में बोले तो अपने वक्त के इमाम बुखारी लगते हैं। खुदा की कसम अगर तजवीद पे बोले तो अपने वक्त के इमाम आसिम नजर आते हैं। आप आला हज़रत को जिस एंगल से देखें, इल्म में महारत तामा रखने वाली जात, 156 उलूम पे महारत रखने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उस इमाम का अपना रवैया देखिए, किरदार देखे तो सकी, खुदा की कसम सिर्फ लहजे में इश्क़ रसूल ना था, सिर्फ बात में इश्क़ रसूल ना था, बल्कि उसके किरदार से भी इश्क़ रसूल की खुशबू आया करती थी। जो चलता था तो अदाए मुस्तफा का नमूना बन के चलता था। लोग देख के कहते थे देखो तो अगर अहमद रजा का किरदार इतना हसीन है तो मोहम्मद मुस्तफा का किरदार कितना हसीन है। ये इमाम अहमद रजा की जिंदगी थी।
आप पढ़िए आला हज़रत को, आप देखिए सरकार आला हज़रत है ना, आला हज़रत बैठे हुए जिंदगी के आखिरी लम्हात है। ऑपरेटर साहब इसका ई को भले कम कर दो, लेकिन इसे आवाज दो, ये गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा। आला हज़रत बैठे हुए आपके साथ, आपके शागिर्द बैठे हुए। अचानक एक बच्चा सामने से आया, उसने आके कहा बड़े मौलाना साहब, फरमाया जी कहा आपकी दावत है हमारे घर। क्या कहा उसने? सारे समझ रहे ना मेरी ज़बान? क्या कहा उसने? दावत है। बच्चा छोटा था, आला हज़रत फरमाने लगे बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था, तुझे भेज दिया दावत करने के लिए। बच्चे ने कहा जी मैं यतीम, मेरे सर पे बाप का साया नहीं। इतना सुना ना गर्दन झुक गई वक्त के इमाम की। फरमाने लगे बेटे दावत कबूल है, मगर खिलाओगे क्या? खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में ना पालक था, चने का साग। साग समझते ना, चने का साग बोलते हैं ना। हाँ, उसकी गोद में साग था। उसने कहा जी ये सब्जी बनेगी और बेसन की रोटी। आपने अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को साथ में रखा था, बैठे हुए थे। फरमाने लगे बेटे बुलाने आ जाओगे या खुद आ जाए? सुनिएगा आला हज़रत का किरदार देखें, बुलाने आ जाओगे या खुद आ जाए? बच्चे ने कहा कि इतने बजे आ जाइएगा, टाइम बच्चे ने दे दिया कि इतने टाइम आप आ जाइए। आला हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को लेकर के यतीम के दरवाजे पहुंच गए और जाके दरवाजे पे आवाज दी अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ने, बेटा हम आ गए हैं। आम आदमी भी आज दिन बुलाए नहीं आता, आम आदमी। और आला हज़रत वक्त के इमाम होते हुए दरवाजे पे आ गए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने कहा बेटे हम आ गए। बच्चे ने कहा कौन बड़े मौलाना आ गए? कहा हाँ। बच्चे ने कहा ठहरो अभी आ रहा हूं। कितनी इज्जत, ठहरो। बिहारीपुर ढाल पर उस बच्चे का मकान है। आला हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन के साथ खड़े हुए हैं। जो भी गुजर के जाता देख के कहता था अरे आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं। आप कहते चले जाइए, हमें यहाँ जरूरत लाई है, अपने काम से यहाँ आए हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चा अंदर से निकला और एक बोरिए का एक टाट का टुकड़ा ला करके अल्लामा ज़फ़रुद्दीन के हाथ में दिया। दे करके कहा था हज़रत जी से बिछा के बैठ जाइए, मैं खाना लेकर के आ रहा हूँ, लाओ तो सकी। ऐसे किरदार का मालिक और खुदा की कसम अहमद रज़ा उस्ताद को कहा जाता है जो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुआ, बाजार की चादर से अमीर नहीं हुआ, बल्कि आला हज़रत उस्ताद को कहा जाता है जिसके बाप को अल्लाह ने 1000 बीघे जमीन की मिल्कियत की चाबियां अता फरमाई। ऐसे वैसे अमीर नहीं थे वो, हजारों बीघे जमीन के मालिक है आला हज़रत के बाप। और फिर भी आजिज़ी का आलम, एक यतीम की दावत पे। और हमारे रवैये, हमारे किरदार ऐसे होते हैं। अगर दावत गरीब की होती है, बाप कह देता बेटे तू चला जा, मुझे फुर्सत नहीं है। गरीब के यहाँ जाना होता है, हम बच्चों को भेज देते हैं। अमीर के यहाँ की दावत होती है, हम सच सवर के जाया करते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर अमीर की दावत भी आए, गरीब की दावत भी आए, तो भले अमीर की दावत छोड़ दीजिएगा, लेकिन गरीब की दावत में जरूर जाइएगा। इसलिए कि अमीर के दस्तरखान पे आपके जैसे हजार हो सकते हैं, लेकिन गरीब के दस्तरखान पे आपके जैसा कोई और नहीं होगा। इसलिए आप उसके दस्तरखान पे जाकर के ये एहसास दिलाइए कि हम दौलत से प्यार करने वाले नहीं, हम मोहम्मद की उम्मत से प्यार करने वाले लोग। ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। गरीबों को निभाया करो। आला तो जाके बैठ गए,
कौन कौन बैठे जाके? आला हज़रत। बोरिया बिछा दिया, बैठ गए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन भी बैठे आला हज़रत। लोग गुजर के जा रहे हैं, हज़रत आप यहाँ कैसे बैठे? फरमाया दावत है हमारी। लोग रुकने लगते ना तो आला हज़रत फरमाते तुम्हारी दावत नहीं है, तुम जाओ, सिर्फ हमारी दावत है। इसके अंदर भी शरीयत है। कहते थे तुम्हारी दावत नहीं, दावत सिर्फ हमारी है। हमें भी इससे सीखना चाहिए, जितनों की दावत हो उतनों ही को जाना चाहिए। दावत एक बंदे की है, बंदे 6 जा रहे हैं। हाँ, बाइक पे वो तो जगह नहीं रहती, वरना डंडे बांधते 8 बैठ जाए। वलीमे का कार्ड मिल जाए कहीं से, बात है ना? जी चल भाई चल। 5-5 बाइक पे बैठे, बाइक सोच रही है खुदा मुझे कार बना दे। और दावत एक की जा कितने रहे? खाना एक का बनाओ, खाने 6 बैठ जाए, फिर क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा? काम नहीं खत्म ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दावत एक की और खाने कितने बैठे? खाना खत्म। और अगर आधे भूखे रह जाएं, आधे खा लें तो इज्जत होगी कि बेइज्जती? सारे बोले बेइज्जती होगी। तो किसी की बेइज्जती करने का हक है हमें? तो जितनों की दावत हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े समझदार बच्चे। जितनों की दावत हो उतनों की को जाना चाहिए। और कुछ तो हज़रत अल्लाह माफ करे, दावत में जाके बैठते हैं ना तो खाते कम फेंकते ज्यादा। नहीं, ये बोटी खाने की नहीं, ये भी नहीं खाने की, ये भी नहीं खाने की। ये वो लोग होते हैं जो अपने घर में छींचड़े तक नहीं फेंकते, घटिया लोग, जलील लोग, जिनको अपनी कमाई इतनी प्यारी लगती है कि कुत्ते का आगे कभी खा जाते हैं। क्या हुआ, पालतू ही तो है, खा लो। खुदा का वास्ता देता हूं आपको, खाने की बर्बादी न कीजिएगा। खास करके अगर किसी की बेटी की रुखसती का खाना हो ना तो गिरा पड़ा भी उठा के खा लीजिएगा। क्योंकि बाप जो खाना बेटी की शादी में करता है ना, वो एक दिन का इंतजाम नहीं, उसकी जिंदगी की कमाई लगी होती है। आप बर्बाद ना कीजिए। हम फेंक देते, रिस्क की इज्जत नहीं करते। मेरे हुजूर ने फरमाया है रिस्क की इज्जत किया करो, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, खाना नसीब नहीं होगा। उनसे जाकर के पूछो जो फाकों की वजह से एड़ियां रगड़ते हैं, खाना कितनी बड़ी दौलत होता है। किसी भूखे से जाकर के पूछो खाने की इज्जत क्या होती है, उसका एहतराम क्या होता है। हमने तो उठाया फेंक दिया, इसलिए कि हमारी कमाई नहीं थी, हमारा कमाया हुआ नहीं था। खुदा के वास्ते रिस्क की इज्जत किया करो और किसी के दस्तरखान की बेकदरी ना कीजिएगा। इज्जत रखाने की, उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कि हो सकता है अगर तेरे एक दो लुक़मे कम खा लेने से किसी की इज्जत बच जाएगी, खुदा तेरी कम नेकियों के होते हुए आखिरत में तुझे जन्नत अता फरमाएगा। ये होते हैं जन्नत में जाने के सौदे। ये नहीं मैंने बांट दी सारी जन्नती है तो फिर हो गए, मेरी अपनी खतरे में तो आप आला तक बैठ गए, बड़े आला तक बैठे। दावत हमारी है, तुम्हारी तुम्हारी दावत हटो, हमारी दावत है, तुम्हारी दावत नहीं। आला तक बैठे हुए अपनी जगह पे। थोड़ी देर के बाद खाना आया। खाने में क्या था? सुभान अल्लाह, बरेलवी हजरात को तो याद हो जानी चाहिए ना ये बात। क्या था? साग और बेसन की रोटी। बड़े समझदार नौजवान बैठे, याद हो गई ना ये बात।
तो फिर खत्म कर ले तकरीर। जो है सारे लोगों की ना, साग और बेसन की रोटी और आला हज़रत की जिंदगी के आखिरी अय्याम है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने एक चपाती बताई, चपाती समझते हैं ना, काय की, किस चीज की रोटी, गेहूं की। चपाती कहते हैं फूली हुई रोटी, गेहूं की, है ना, छोटी रोटी, पतली रोटी, उसको बोलते हैं क्या? चपाती। एक नौजवान कह रहा बेसन की रोटी, है ना। ये ज्यादा मोबाइल चलाने का नतीजा है कि दिमाग के अंदर जो है ना, वो जो केमिकल बनता है ना, दिमाग को चलाने के लिए वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। बेसन की रोटी। तो डॉक्टर ने बीमारी के अय्याम में एक चपाती बताई थी, एक ही आधी, इससे ज्यादा नहीं खा सकते थे। बाकी सख्त ग़िज़ाएं सारी बंद, सख्त ग़िज़ाएं। पीछे वाले भी सुन रहे हैं ना? हाँ, सिर्फ चपाती, सख्त ग़िज़ा नहीं। और जो खाना दस्तरखान पे आया है, आला हज़रत का सबसे सख्त परहेज था। कुछ नहीं खा सकते थे सरकार आला हज़रत, लेकिन जब दस्तरखान पे खाना आया, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं कि सरकार आला हज़रत मामूल के मुताबिक आधी चपाती खाया करते थे, यानी गेहूं की फूली हुई, वो भी आधी रोटी खाते थे। लेकिन आज जब खाने के लिए बैठे हैं, बेसन की रोटी है, चने का साग है, खाना शुरू किया गया आला हज़रत ने, अब खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आधी रोटी नहीं, एक रोटी खा चुके, और जब खा करके फारिग हुए, मैंने कहा था सरकार इतनी ज्यादा रोटी आपने खाई है, आपको मालूम है कि ये रोटी आपके लिए जहर है, आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। आप एक लुकमा खा लेते, जब भी दावत का हक अदा हो जाता, तब मेरे इमाम के जुमले ये थे, आपकी आंख में आंसू आए, फरमाया ज़फ़रुद्दीन तू की बता यार, देख तो सकी, दावत करने यतीम आया था, इसके सर पे बाप का साया नहीं है, साथ में गरीब भी है। अगर एक लुकमा खा के उठ जाता, दावत का हक तो अदा हो जाता, लेकिन गरीब ये सोचता शायद मैं गरीब था इसलिए खाना पेट भर के नहीं खाया। कहा सुन ज़फ़रुद्दीन, आज मैंने जरूरत से ज्यादा इसलिए खाया है ताकि गरीब को एहसास कमतरी न होने पाए। और सुन, मेरे आका ने फरमाया है जो यतीमों को हंसा देगा उससे मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा खुदा भी राजी हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ अल्लामा नासिर को भी अल्लाह सलामत रखे कि इनके नारे से इतना सुकून मिल गया कि मैंने सांस ले ली, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये सरकार आला हज़रत है, फरमाते हैं सिर्फ इसलिए। और फरमाया ज़फ़रुद्दीन, मेरे नबी ने फरमाया है कि मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। मैंने इस सुन्नत पे भी हुजूर की अमल किया है। आला हज़रत फरमा रहे हैं, पढ़ो आला हज़रत को, समझो आला हज़रत को। आला हज़रत ने अमल करके दिखाया है, अमल करके दिखाया है सरकार आला हज़रत ने, और जिंदगी बदल के रख दी है जवानों की आला हज़रत ने। इश्क की शमा किसने जलाई सीनों में, आला हज़रत ही ने तो जलाई। ये किसने बताया कि काबे का काबा मेरा रसूल है, आला हज़रत ही ने तो बताया। कहा था हाजियो आओ, हाय हाय हाय, हाजियो आओ, काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और फरमाते जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे, हाय हाय, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। और जब आला हज़रत का इंतकाल हुआ था ना, तो अशरफ अली थानवी से उनके शागिर्द ने कहा कि हज़रत जी अहमद रजा का इंतकाल हो गया। अहमद रजा का इंतकाल हो गया तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपने शागिर्द को डांट के कहा था
बदतमीज इतने बड़े आलिम का नाम इस तरह ले रहा है, इतने बड़े आलिम का नाम इस तरह ले रहा है। शागिर्द ने कहा हुजूर वो तो आपका दुश्मन है, पूरी जिंदगी उन्होंने आप पे कुफ्र के फतवे लगाए। तो शफ़ अली थानवी ने कहा था कि इश्क के जिस मकाम पे अहमद रजा फाइज थे, अगर हमें काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाते। ये आला हज़रत की बात है। आला हज़रत को पढ़ने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। तभी तो कहा मेरे इमाम ने वो जो न थे वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो ये मेरे इमाम ने सिखाया, ये मेरे इमाम ने सिखाया। इमाम ने बताया कि जाने कायनात मेरा नबी, जाने कायनात मेरा नबी। और याद रखिए इंसान की कामयाबी का मयार हुजूर का किरदार है। जो जितना हुजूर के तरीके पे होगा वो उतना ही कामयाब है। ये कामयाबी की सनद नहीं, ये कामयाबी की सनद नहीं, ये कामयाबी की सनद नहीं। कामयाबी की सनद है हुजूर के तरीके पे अमल करना। मेरे सामने जितने नौजवान बैठे आपको सिर्फ एक सबक और दे जाऊं। पहला सबक तो मेरा हो गया कि जब तक जिंदा रहना मसला के आला हज़रत तक कायम रहना। शुक्र आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, आला हज़रत हमारे हिस्से में आए हैं और हमारे हिस्से में कोई छोटा आया ही नहीं, सारे बड़े बड़े आए। मुर्शिद मिला तो ताजुश शरिया मुर्शिद आजम मिला, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम मिला, हजरत मिले तो आला हजरत मिले, है ना। इमाम मिले तो इमाम आजम मिले, गौस मिले तो गौस आजम मिले, शहीद मिले तो शहीद आजम मिले हैं, और रसूल भी मिले हैं तो रसूल आजम मिले। अपने हिस्से में सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोग अपने हिस्से में आए। इस बात का फख्र किया करो रब ने सुन्नी बरेलवी बनाया, वरना हम भी ना जाने किधर किधर के चक्कर काट रहे हो। आला हज़रत ने सबको इकट्ठा करके हुजूर के कदमों पे डाल दिया और कहा सुनो, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। फिर आखिर में जाके कह रहे हैं मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। आला हज़रत ने हमें उस चौखट पे लाके डाला है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है जब तक जिंदा रहे हुजूर से वफा करते रहे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। अपने बच्चों को सबक पढ़ाइए कि जब तक जिंदा रहे मसला की आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक सबक, अब जब हम हुजूर की चौखट तक पहुंच गए तो हुजूर की बारगाह का भी एक सबक याद रखिएगा। हुजूर की चौखट से कोई खाली नहीं गया, हुजूर के दरवाजे से बस इतना सबक याद रखना है कि इस सुन्नत पे हमें भी अमल करना है कि जो हमारे दरवाजे पे जरूरत के मुताबिक आए हम उसकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे इंशाअल्लाह।